Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. If you have very little time but still want to make something quick and delicious for breakfast or iftar, then today's video is perfect for you because today I am going to share 6 quick and tasty recipes that you can make in just a few minutes. अगर आपके पास वक्त कम है और अफ्तारी या ब्रेकफास्ट जल्दी तैयार करने हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 ऐसी क्विक और टेस्टी रेसिपी जो चंद मिनटों में बन जाएंगी। तो सबसे पहले बनाते हैं फास्ट पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपने ऑयल के अंदर डाला, पैन के अंदर ऑयल, उसके अंदर आपने चिकन क्यूब की शेप के अंदर डाल देने हैं काट के। फिर इसके अंदर नमक और लाल मिर्च आपने ऐड करनी है और इनको अच्छे से आपने भूनना है। और इसके यानी कि ये मसाला ऐड करने के बाद आपने तंदूरी मसाला आपने इसके अंदर ऐड करना है, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। तो 1 चम्मच के बराबर इसके में तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। और जब ये मसाला ऐड करने के बाद आपने इसमें इस तरह से 1 चम्मच के करीब आपने दही ऐड करना है। और दही ऐड करने के बाद इस थोड़े से 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच नींबू का रस और सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से पका लेना है। जब अच्छे से पानी खुश्क हो जाए तो फिर आपने यहाँ पर कोयले का धुआं देना है, कोयले को अच्छे से गर्म करना है, उस पर ऑयल डालना है और ऑयल डालने के बाद आपने इसको इस तरह से कवर करके रख देना है, इससे सारा धुआं अंदर चला जाएगा। अब अगेन आपने मायोनीज़ लिया है, मायोनीज़ के अंदर आपने ये देखें इस तरह से थोड़ा सा नींबू का रस आपने ऐड करना है। फिर इसके अंदर आपने केचप, थोड़ी सी काली मिर्च, बस इससे आपका सॉस रेडी हो जाएगा। तो अब जो है, क्योंकि हमने क्विक एंड फास्ट जो है पिज़्ज़ा बनाना है, जिसके लिए हमें डो वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बन जो होते हैं वो आपने लेने हैं बर्गर बन को लेने के बाद आपने इस तरह से सेट करके रखना है उनको। और इसके ऊपर सबसे पहले आपने इस तरह से जो आपने सॉस रेडी करके रखा है पिज़्ज़ा वाला, वो इसके ऊपर लगाना है। इस तरह से सॉस लगाने के बाद ऊपर आपने अपनी चीज़, जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके अगेन आपने सारी चिकन इसके ऊपर रखनी है। और चिकन रखने के बाद आपने इसके ऊपर अगेन जो है चीज़ का वो इस तरह से अच्छे से लगाना है। फिर उसके ऊपर हल्का सा जो है ना इस तरह से आपने ज़ीरा उसके ऊपर लगा देना है। कसूरी मेथी अगर आप लगाना चाहते हो वो लगा दो, कुछ भी लगाना चाहते हैं लगा दो, यानी कि पिज़्ज़े के ऊपर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें आप लोग जो है ना लगा सकते हैं, जो जो चीज़ें आप लोगों को पसंद है। तो फिर बस आपने इस तरह से सारा लगाने के बाद अपने ओवन के अंदर रखना है और इसको बेक करना है। तकरीबन जो है 15 मिनट के अंदर अंदर या इससे भी कम टाइम के अंदर जो है ना आपका ये वाला पिज़्ज़ा जो है रेडी हो जाएगा। तकरीबन टोटली 10 मिनट भी नहीं लगते इसके, क्योंकि इसकी जो डो है वो तो पकनी है नहीं, बस आपकी जो चीज़ हो वो मेल्ट होनी थी। अब अगेन जो है ना ये चिकन टिक्का सैंडविच बनाने हैं, तो उसके लिए आपने पैन के अंदर इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाला। इसके बाद आपने चिकन इसके अंदर ऐड की। चिकन जब अच्छे से पक जाता है तो फिर आपने इसके अंदर ये सारे मसाले डाल करने हैं। फिर आपने इसके अंदर दही डाला इस तरह से, और फिर सिरका वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर मेंशन थी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की हैं। जब आपका चिकन अच्छे से पक जाएगा तो इसको भी आपने कोयले का धुआं देना है। अब सॉस के लिए यहाँ पर जो है सॉस बनाना है, और सॉस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपने देख लिया। तो इनको मिक्स करेंगे तो ये हमारा सॉस भी यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर लहसुन ऐड करने के बाद अब आपने इस तरह से सेम जो आपकी ब्रेड होगा ना उसके साइड सारे आपने काट लेने हैं। और फिर अपने सारे ब्रेड को इस तरह से टोस्ट कर लेना है। जब आपका सारे ब्रेड टोस्ट हो जाएंगे तो फिर आपने पहले सबसे पहले जो आपने सॉस रेडी किया है वो लगाना है नीचे। ऊपर आपने चीज़, ऊपर जो है बंद गोभी को काट के आपने वो लगा देने हैं। और बंद गोभी को काटने के लगाने के बाद अगेन इसके ऊपर आपने जो है इस तरह से ब्रेड रखा। ब्रेड के बाद ब्रेड के ऊपर चिकन, ऊपर केचप, अगेन ऊपर आपने इस तरह से ब्रेड का पीस रखा। और फिर इसको कटिंग करेंगे तो आपका जो ये चिकन टिक्का सैंडविच रेडी हो चुका है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो भी बड़ा कमाल का रेसिपी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो है मलाई बोटी पिज़्ज़ा। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें पहले चिकन के अंदर आपने ऐड करनी है, जो साथ में मेंशन है। सारी चीज़ों को इस तरह से ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये बन रहा है मलाई बोटी पिज़्ज़ा। और ये इसके लिए आपको कोई डो वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने इस तरह पैन के अंदर आपने बटर डाला। उसके बाद अपने सारा चिकन जो है इसके अंदर ऐड करना है। और यहाँ पर सॉस के लिए आपने बस यही 2 चीज़ें लेनी है, यानी कि 3 चीज़ें, सॉरी। तो अब इनको मिक्स करेंगे तो आपका सॉस भी यहाँ पर रेडी हो जाएगा। क्योंकि हमने फास्ट और झटपट जो है यहाँ पर बनाना है अपना पिज़्ज़ा,
तो अब यहाँ पर कोयले का धुआं देना है और अच्छे से इसे कवर करना है और इससे आपका जो सारा धुआं है चिकन का चला। अब यहाँ पर शॉर्मा ब्रेड जो है ना उसका यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको बोला था कि आपने भी जो है नहीं बनाना कोई डो वगैरह। तो जिन लोगों को मुश्किल लगता है पिज़्ज़ा बनाना, पिज़्ज़ा बनाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन डोल बनाना मुश्किल लगता है, तो आप इस तरह से फ्रोज़न जो सैंडविच मिलता है शॉर्मा ब्रेड उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें लगाने के बाद आपने ओवन में रखना है और फिर आपका ये चटपट फ्राई बोटी पिज़्ज़ा आपका रेडी हो चुका है। खाएं और एंजॉय करें। मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आपने को ये पिज़्ज़ा कैसे बना है। अब नेक्स्ट रेसिपी, ये भी क्विक एंड फास्ट बनने वाली रेसिपी है। तो इसके लिए भी आपने पहले पैन के अंदर इस तरह से ऑयल ऐड करना है। अगेन इसके अंदर आपने प्याज ऐड करना है और प्याज के बाद आपने इस तरह से कुटी हुई लाल मिर्च और ये सारी चीज़ें जो जो चीज़ें इसके अंदर यूज़ हुई हैं सारी आपको यहाँ पर मेंशन मिल जाएंगी। अब यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे ये सारे मसाले। आप जो है कीमी के अंदर आपने इस तरह से ये सारे मसाले ऐड करने हैं जो जो यहाँ पर मेंशन थे और अच्छे से इसको भूनना है। और भूनने के बाद जब इसका पानी वगैरह खुश्क हो जाए, ये अपना ऑयल इस तरह से छोड़ दे, तो फिर आपने समझ जाना है कि आपकी चिकन जो है रेडी हो चुकी है। इसके अंदर आपने मिर्च डाली, उसके बाद अगेन आपने क्रीम ऐड किया और क्रीम ऐड करने के बाद यहाँ पर चीज़ आपने रख दिया इसके ऊपर जो वहाँ पर मेल्ट हो जाएगा। आप क्योंकि यहाँ पर जो है इसके लिए हमने जो है फ्रोज़न पराठा जो होते हैं वो यूज़ किए हैं। आप घर में भी जो है फ्रोज़न यानी कि तय वाला पराठा जो होते हैं वाइट आटे वाला, उसको बना के उससे भी बना सकते हैं। और इस तरह से फ्रोज़न पराठा अगर आपके पास पड़े हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियोस जो हैं क्विक एंड फास्ट हैं, तो उसके लिए क्विक एंड फास्ट रेसिपीज़ ही लेके आई हूँ ताकि आप इजली जो है यानी कि उन लड़कियों के लिए आज की वीडियो बहुत अच्छी है जो कुकिंग तो करना चाहती हैं लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती। तो इस तरह से बगैर मेहनत की आप घर में ये चटपट बना सकती हैं। और आपने अगर इस तरह की सारी चीज़ें खा खा के बोर हो चुके हैं ना, तो कुछ मुख्तलिफ चाहते हैं तो बना लें आज जो चिकन चिली ड्राई विद फ्राइज राइस। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले आपने चिकन को जो मैरिनेट करना है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है, अच्छे से फिर मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने अपना ऑयल गर्म करना है। ऑयल का यानी पहले ना उसमें ऑयल डालने हैं। ऑयल जब आपका गर्म हो जाएगा तो आपने हल्की आंच के ऊपर इस तरह से अपने सारे चिकन को लाइट इस तरह से ब्राउन ब्राउन जो है ना, ये देखिए इस तरह से ब्राउन आपने जो है कुक कर लेना है। अगेन आपने ऑयल, वही ऑयल जो आपके पास था उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें जो अभी यहाँ पर मेंशन है वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है और फिर आपका बन जाएगा यहाँ पर चिकन चिली ड्राई आपका तैयार हो जाएगा। और इसके बाद आपने जो है फ्राइड राइस जो है रेडी करने हैं। तो अब चलते हैं, ये रेडी हो गया। तो आप अगेन आपने इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लिया, इसके अंदर आपने गाजर और शिमला मिर्च, इसके अंदर नमक, काली मिर्च और इस तरह से यानी कि सारी चीज़ें आपने ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया, सोया सॉस ऐड किया और अगेन आपने उबले हुए चावल जो होंगे वो इसके अंदर ऐड करेंगे और उनको सब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा दम देंगे। तो आपके यहाँ पर फ्राइड राइस जो हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। एक कप लें और उसके अंदर इस तरह से चावल डालें और फिर उसको निकालें। सेम जिस तरह से आप लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं ना, वही टेस्ट आपको यहाँ पे घर पे मिलने वाला है। तो गाइस एंजॉय करें चिकन चिली ड्राई विद फ्राइड राइस को जो कि रेडी हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट रेसिपी हमारी है ना वो है बिहारी मटन कढ़ाई। तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए साथ मेंशन है और बनाने का तरीका आपके सामने हो रहा है कि किस तरह से कौन सी चीज़ किस टाइम आपने यहाँ पर ऐड करनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। अगेन जो है यहाँ पर इस मसाले के अंदर आपने इस तरह से अपना मीट उबला हुआ जो होगा ना, उसको पहले मीट को अपने आपने उबाल लेना है। जब अच्छे से पक गया होगा उसके बाद आपने जो है यहाँ पर ऐड करना है। और इसके अंदर जो जो ये वाली चीज़ें हैं सारी जो है चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी है, अच्छे से भूनना है। और अगेन आपने इस तरह से फिर जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी ना भून के, तो फिर आपने पानी लगाना है इसको। और फिर इस तरह से 4 जो है साबुत लाल मिर्च आपने इसके अंदर ऐड कर दी। और फिर लास्ट में जो है ना 1 खाने का चम्मच जो बहारी कबाब मसाला है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। और फिर इसको आपने ढक के रख देना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर अगेन आपने इसको यहाँ पर कोयले का धुआं देना है। आज की सारी रेसिपीज़ कोयले के धुआं और कोयले के धुएं के साथ ही, क्योंकि इसी के साथ तो इसका टेस्ट लाजवाब आता है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है बिहारी जो मटन है ना आपका वो रेडी हो चुका है। तो इसके बाद एक और फास्ट और चटपट सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। और चिकन बन की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है।
भी है। यकीन माने कि आप एक दफ़ा ये वाले बनाएंगे ना अपने घर के अंदर चिकन ब्रेड, तो यकीन माने कि आपके बच्चे कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि अब वो जो बेकरी से आप लोग लेके आते हैं चिकन ब्रेड, वो कभी भी नहीं खाएंगे। हर दफ़ा फरमाइश करेंगे कि आप घर में बनाएं, क्योंकि इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर ऐड हुई है। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छे से जो है हाथ की मदद से आपने गूंदना है। हाथ की मदद के साथ गूंदने के बाद आपने इस तरह से इसके पेड़े बना लेने हैं, और पेड़े बनाने के बाद आपने इस तरह बेल लेना है अगेन, और बेलने के बाद आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है इसकी। तो यहाँ पे चीज़ आपने ऐड करना है इसके ऊपर, और फिर आपने इस तरह से ये सारा जो है अपना ब्रेड जो आपने रेडी करना है उसको यहाँ पे बंद कर देंगे। और क्या है देखें भाई, इसी तरह से सारे ब्रेड आपने रेडी करने हैं। और फिर अपने जो आपका ओवन होगा उसको आपने अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पर ऊपर अंडा फेंट के जो है लगाने हैं, जिससे सुनहरी सुनहरी सा हमारे ब्रेड का कलर आ जाएगा। और फिर इस तरह से इसको माइक्रो में ओवन के अंदर रख दें। और ये देखिए कितने मज़ेदार, कितने ज़बरदस्त किस्म के, इतने टेस्टी ये रेडी होता है। यकीन माने इस रमज़ान के अंदर मैंने 4-5 दफ़ा ये बना चुकी हूँ, और जब बनाए हैं बच्चों बड़ों ने सब ने बहुत शौक से खाए हैं। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।